जय श्री राम। तो आज हम इस प्रसंग के माध्यम से बात करेंगे तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय की। उसमें उद्धव को विदा होकर विदुर जी के मैत्रेय ऋषि के पास जाने का प्रसंग है। तो आप इस प्रसंग को पूरा सुने। जब आप पूरा सुनोगे तभी आपके समझ में आएगा। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उसको उसका ज्ञान नष्ट हो गया। वह दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय में चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उसकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस में की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उसमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। इससे पहले ही शरणागतों के दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण एवं कुल का संहार करने के लिए इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उसका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उसके पीछे पीछे प्रभास छत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि सबके आश्रय है, किंतु जिसका कोई और आश्रय नहीं है वो प्रियतम प्रभु धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध और सत्व में अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। शांति से भरी रत्नामी आंखें हैं। उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वह एक पिंपल के छोटे से विष के सहारा लिए बाई जांग पर दाया चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वह आनंद से फल फलित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोगों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भगत हैं। आनंद और भक्ति भाव से उसकी गर्दन झुक रही थी। उसके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्भव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापति और वसु के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्भव, संसार में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, क्योंकि इससे तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम को जाना चाहता हूँ। उसी समय या एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पूर्व काल में पाद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा को प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिस विवेक से लोग भागवत करते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी मुझ पर प्रति क्षण उस परम पुरुष की कृपा बरसा रही है। उस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से शनि वर्ष मुझे रोगपात हो गया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्र से आंसू की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामिन, आपसे चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुष को इस संसार में अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चारों में से कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है, तथापि मुझे उसमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए
ही लालायित रहता हूँ। प्रभु, आप निष्प्रय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु से डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं, तथा 100 रात माँ राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इस विचित्र स्त्रियों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका अज्ञान स्वरूप सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले भाले मनुष्य की तरह बड़ी सावधानी से मेरी संपत्ति पूजा करते हैं, प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामिन, अपने स्वरूप को गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ समग्र ज्ञान अपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं इस संसार में दुख को सुगमता से पार कर पाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय और भाव निवेदित किया, तब परम पूज्य कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्तुति का उपदेश किया। इस पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण को आत्म तत्व उपलब्धि के साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों में वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उसके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उसकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उसके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण और नर वह दोनों ऋषि लोगों के अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों के सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्भव के मुख से अपने प्रिय बंधुओं का विनाश का ऐसे समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उनसे ही उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण को परिक्रमा में प्रधान महाभागवत उद्भव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुक्षेत्र विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, उद्भव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों के कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्भव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्य लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से कथामृत का द्वारा उद्भव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर उसकी रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते हुए वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान वैष्णवी कुल और बौद्ध वंश के सभी रथियों और युद्धपतियों को भी युद्धपति नष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि त्रिलोकी नाथ श्री हरि ने अपना रूप छोड़ना पड़ा था, फिर उन सबके मुखिया उद्भव जी ही कैसे बच गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन हरि ने ब्राह्मणों को श्राप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री वीरों को त्यागते समय विचार किया। अब इस लोक में तेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्भव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सच्चे अधिकारी है। उद्भव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वह आत्मजयी है, विश्वों के कभी विस्तृत नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वह यहीं रहे। वेदों का मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिका आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्दान कर दिया। उसका वह अंतर्दान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशु तुल्य अधीर
पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्भव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा ये जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्भव जी के चले जाने पर प्रेम से वियल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट पर चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते हैं। इस प्रकार आज के प्रसंग में बस इतना ही, और कल के प्रसंग में हम तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय की बात करेंगे, जिसमें विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय ऋषि का सृष्टि क्रम का प्रसंग है, ये बात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।